भी ऐसा गुप्त नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और कोई रहस्य ऐसा नहीं है जो प्रकाश में नहीं आएगा। यदि किसी के पास कान है तो वह सुने। फिर उसने उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे, बल्कि तुम्हारे लिए उसमें कुछ और भी जोड़ दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिस किसी के पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वह भी ले लिया जाएगा। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए, रात को सोए और दिन को जागे, और फिर बीज में अंकुर निकले, वे बढ़े और पता नहीं चले कि यह सब कैसे हो रहा है। धरती अपने आप अनाज उपजाती है, पहले अंकुर, फिर बालें, और फिर बालों में भरपूर अनाज। जब अनाज पक जाता है तो वह तुरंत उसे हंसिए से काटता है, क्योंकि फसल काटने का समय आ जाता है। फिर उसने कहा, हम कैसे बताएं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? उसकी व्याख्या करने के लिए हम किस उदाहरण का प्रयोग करें? वह राई के दाने जैसा है, जो जब धरती में बोया जाता है तो बीजों में सबसे छोटा होता है, किंतु जब वह रोप दिया जाता है तो बढ़कर भूमि के सभी पौधों से बड़ा हो जाता है। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हवा में उड़ती चिड़ियाएं उसकी छाया में घोंसला बना सकती हैं। ऐसे ही और बहुत से दृष्टांत देकर वह उन्हें वचन सुनाया करता था। वह उन्हें जितना वे समझ सकते थे बताता था। बिना किसी दृष्टांत का प्रयोग किए वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, किंतु जब अपने शिष्यों के साथ वह अकेला होता तो सब कुछ का अर्थ बताकर उन्हें समझाता। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चलें। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी। एक तेज बवंडर उठा, लहरें नावों पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर यह है कौन? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। मरकुस अध्याय 5। फिर वे झील के उस पार गिरासेनियों के देश पहुंचे। यीशु जब नाव से बाहर आया तो कब्रों में से निकलकर तत्काल एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा का प्रवेश था उससे मिलने आया। वह कब्रों के बीच रहा करता था, उसे कोई नहीं बांध सकता था, यहां तक कि जंजीरों से भी नहीं, क्योंकि उसे जब जब हथकड़ी और बेड़ियां डाली जाती वह उन्हें तोड़ देता, जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता और बेड़ियों को चकनाचूर। कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता था। कब्रों और पहाड़ियों में रात दिन लगातार वह चीखता पुकारता अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनती है, तू मुझे यातना मत दे। क्योंकि यीशु उससे कह रहा था, ओ दुष्ट आत्मा,
इस मनुष्य में से निकल आ। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने उसे बताया, मेरा नाम लीजन अर्थात सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। उसने यीशु से बार बार विनती की कि वह उन्हें उस क्षेत्र से ना निकाले। वहीं पहाड़ी पर उस समय सूअरों का एक बड़ा सा रेवड़ चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की, हमें उन सूअरों में भेज दो ताकि हम उनमें समा जाएं। और उसने उन्हें अनुमति दे दी। फिर दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर सूअरों में समा गई, और वह रेवड़ जिसमें कोई 2000 सूअर थे, ढलवा किनारे से नीचे की तरफ लुढ़कते पुढ़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा और फिर वहीं डूब मरा। फिर रेवड़ के रखवालों ने, जो भाग खड़े हुए थे, शहर और गांव में जाकर यह समाचार सुनाया। तब जो कुछ हुआ था उसे देखने लोग वहां आए। वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, कपड़े पहने पूरी तरह सचेत वहां बैठा है। और यह वही था जिसमें दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना समाई थी। वे डर गए। जिन्होंने वह घटना देखी थी, लोगों को उसका ब्यौरा देते हुए बताया कि जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी, उसके साथ और सूअरों के साथ क्या बीती। तब लोग उससे विनती करने लगे कि वह उनके यहाँ से चला जाए। और फिर जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था, तभी जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी, यीशु से विनती करने लगा कि वह उसे भी अपने साथ ले ले। किंतु यीशु ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी और उससे कहा, अपने ही लोगों के बीच घर चला जा और उन्हें वह सब बता जो प्रभु ने तेरे लिए किया है, और उन्हें यह भी बता कि प्रभु ने दया कैसे की। फिर वह चला गया और दिक्पुलिस के लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। इससे सभी लोग चकित हुए। यीशु जब फिर उस पार गया तो उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वह झील के किनारे था। तभी यहूदी आराधनालय का एक अधिकारी जिसका नाम याईर था, वहां आया, और जब उसने यीशु को देखा तो वह उसके पैरों पर गिरकर आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है। मेरी विनती है कि तू मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सिर पर रख, जिससे वह अच्छी होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चल पड़ा और एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ हो ली, जिससे वह दबा जा रहा था। वहीं एक स्त्री थी जिसे 12 बरस से लगातार खून जा रहा था। वह अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था सब खर्च कर चुकी थी, पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। और फिर जहां से खून जा रहा था, वह स्रोत तुरंत ही सूख गया। उसे अपने शरीर में ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया हो। यीशु ने भी